Welcome, dear students. You all are welcome on the fourth lecture of matrices and determinant. And today I am before you with the fourth lecture, and the topic I am going to start today is properties of matrix multiplication. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी. ठीक है, लास्ट क्लास में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखा चुके हैं कि दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. आज के क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बताएंगे. क्लियर? तो देखिए, ये ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हमने लिख दिया है. ठीक है, आप पांचों प्रॉपर्टी को लिख लीजिए और बारी बारी से हम पांचों प्रॉपर्टी डिक्टेट कर देते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. इन जनरल देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है. लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए. ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, दैट इज commutative property does not hold. They may be equal for a special set of matrices A and B. मतलब जनरली ए बी मैट्रिक्स को आप बी ए मैट्रिक्स नहीं लिख सकते हो. यू कैन नॉट राइट ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स. ठीक है, जैसे कोई एक मैट्रिक्स एक्स है, दूसरा मैट्रिक्स वाई है, तो एक्स वाई मैट्रिक्स को आप वाई एक्स मैट्रिक्स नहीं लिख सकते हो. ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. और यहां लिखा हुआ है दे मे बी इक्वल फॉर स्पेशल सेट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी. मतलब कभी कभार इक्वल हो सकता है, लेकिन वो किसके लिए? स्पेशल सेट ऑफ मैट्रिक्स के लिए. माने इन जनरल बराबर नहीं होता है. ठीक है, मतलब कोई सीडी मैट्रिक्स है, उसको आप डीसी मैट्रिक्स नहीं लिख सकते हो. क्लियर है? जैसे इन जनरल 2 गुना 3 को आप 3 गुना 2 लिख सकते हो ना, लेकिन मैट्रिक्स ए गुना मैट्रिक्स बी को आप मैट्रिक्स बी गुना मैट्रिक्स ए नहीं लिख सकते हो. सेकेंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है. जैसे 2 ब्रैकेट 3 प्लस 5 को आप 2 इंटू 3 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 5 लिख सकते हो. नहीं, देख लो, 5 3 8, 8 दूनी का 16, यहाँ 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 6 16. इसी को बोलते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन का. ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. देखिए, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है, इसको अपन लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी. क्लियर है? अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ कन्फॉर्मेबिलिटी इज एश्योर्ड. ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है यदि ये कंफर्म है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एश्योर्ड है. मतलब ये यदि सुनिश्चित है कि ए बी मैट्रिक्स के बीच गुना वैलिड है, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है. मतलब आप ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में इंटू सी मैट्रिक्स, ऐसा लिख सकते हो. ठीक है, देखिए ये जितना भी नाम आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, तो ये जितना मैट्रिक्स में आया है, आप जनरली एडिशन में जाके देखिए. जैसे एडिशन में कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि 2 प्लस 3 को आप 3 प्लस 2 लिख सकते हो. ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? 2 गुना 3 को आप 3 गुना 2 लिख सकते हो. तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? 2 गुना 3 को, यानी अल्फा गुना बीटा को आप बीटा गुना अल्फा लिख सकते हो. वैसे ही मैट्रिक्स से रिलेट कीजिए कि ए बी मैट्रिक्स को आप बी ए मैट्रिक्स नहीं लिख सकते हो. मतलब मैट्रिक्स
कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहां मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव को नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को करता है और एसोसिएटिव को भी करता है, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 के बराबर है। यदि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इसका मतलब आप ये नहीं सोचिएगा कि ए 0 हो सकता है या बी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि अल्फा इंटू बीटा, एक सेकेंड, जैसे अलजेब्रा में ऐसा कुछ होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसका कुछ मैथमेटिकल लैंग्वेज होता है और लैंग्वेज क्या है, मतलब ये क्या इंप्लाई करता है, आइदर अल्फा 0 या और लगता है बीटा 0। यहां एंड नहीं लिखिएगा, आइदर अल्फा 0 और बीटा 0, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स में देखिए, ए बी मैट्रिक्स को आप, ए बी मैट्रिक्स 0 के बराबर है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट 0 है। तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये इंप्लाई करेगा कि आइदर मैट्रिक्स ए 0 और मैट्रिक्स बी 0, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब डज नॉट इंप्लाई ए बी इक्वल टू 0 डज नॉट इंप्लाई ए 0 और बी 0 या दोनों 0। क्लियर है? देखिए यहां देखिए ना, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है। मैट्रिक्स ए 0 मैट्रिक्स नहीं है, नॉन 0 मैट्रिक्स है, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट यदि 0 के बराबर है तो ऐसा आप नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि या तो ए 0 हो सकता है या बी 0 हो सकता है या दोनों 0 मैट्रिक्स होगा तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। नहीं, यहां देखिए ये तो नॉन 0 है और ये भी नॉन 0 है, तब पर भी दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0 आ रही है। चलिए तो यहां लिख लीजिएगा डज नॉट इंप्लाई। और एक पांचवा प्रॉपर्टी देखिए, मैट्रिक्स ए इंटू आई एन है। आई एन का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, nth ऑर्डर, ठीक है। जैसे I2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। I3 लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। यानी मैट्रिक्स ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को गुना कराते हैं, या पहले आइडेंटिटी को रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुना ए मैट्रिक्स, तो दोनों की प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, ए। मतलब किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराने पे दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है? ठीक है। कोई मैट्रिक्स गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुना कोई मैट्रिक्स, बोथ आर बराबर टू कौन सी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है देखो, ये भी ए के बराबर, ये भी ए के बराबर। क्लियर है? कंप्लीट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे, ठीक है। स्टार देकर लिखिएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, पहले इसको समझिए, पहले आप लिख लीजिए इसके बारे में। लिखिएगा स्टार्ट एरो देकर, द इंटरचेंज ऑफ rows and columns, is the transpose
of a matrix. The interchange of rows and columns is the transpose of a matrix. और एक और पॉइंट देखिए, the transpose of a matrix A, capital A matrix is denoted by capital letter, is denoted by A डैश लिखिए या A की पावर T लिखिए, क्लियर है? A डैश लिखिए या A की पावर T लिखिए। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। आप कोई एक मैट्रिक्स ले लो, मैट्रिक्स A 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हुई? 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, ठीक है? ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज क्या होगी, मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए के पावर टी या ए डैश, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। तो क्या हुआ? अब आइए डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहता है? द इंटरचेंज ऑफ, इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ? अदला बदली, अदला बदली। द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है? तो रोज एंड कॉलम्स का इंटरचेंज, रोज एंड कॉलम का इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम मतलब समझिएगा, द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम का मतलब हुआ इंटरचेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, ठीक है? मतलब पहला रो किसमें इंटरचेंज होगा? पहला कॉलम में। पहला रो किसमें होगा? पहला कॉलम में। दूसरा रो किसमें होगा? दूसरा कॉलम। तीसरा रो किसमें होगा? तीसरा कॉलम। मतलब पहला रो किसमें इंटरचेंज होगा? पहला कॉलम में, ठीक है? पहला रो गोज टू पहला कॉलम, या बोल सकते हो पहला कॉलम पहला रो की जगह पर आ गया। ये इंटरचेंज का सिंबल है, ठीक है? आगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, तो वहां इंटरचेंज का यूज आएगा, तो अच्छे से समझिएगा इसे। सेकेंड रो का इंटरचेंज किसमें होगा? सेकेंड कॉलम में। R2 goes to C2 and C2 goes to R2, ठीक है? थर्ड रो का इंटरचेंज थर्ड कॉलम में, फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम में, 10वां रो का 10वां कॉलम में, 20वां रो का 20वां कॉलम में, छठा रो का छठा कॉलम में, क्लियर है? चलिए, तो पहली रो कहां आ जाएगी? पहली कॉलम की जगह पे। तो पहली रो के एलिमेंट क्या है? 1 2 3, तो पहली कॉलम के एलिमेंट क्या बन गए? 1 2 3। दूसरी रो कहां पे आ जाएगी? दूसरी कॉलम में 4 5 6, क्लियर है? तो ये हुआ इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन, मतलब इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है? ए डैश या ए के पावर टी। अब देखिए, ट्रांसपोज के पहले इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या थी? 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, और ट्रांसपोज के बाद इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर क्या हो गया? कितने रो आ गए? 3 रो, और कितने कॉलम है? 2, तो 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। क्या हो रहा है? ये ऑर्डर रिवर्स हो जा रहा है ना, 2 क्रॉस 3 है तो यहाँ क्या आ जा रहा है? 3 क्रॉस 2। यदि अल्फा क्रॉस बीटा होता तो क्या आ जाता? बीटा क्रॉस अल्फा। 4 क्रॉस 6 है तो क्या हो जाएगा? 6 क्रॉस 4 है। एक और एग्जाम्पल के साथ देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। कोई एक मैट्रिक्स आप बी लीजिए,
ठीक है, ये मैट्रिक्स बी है, इसकी ऑर्डर क्या है, इसमें 4 रो हैं, 4 रो हैं और कॉलम कितने, 3 कॉलम है, मतलब ये 4x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी डैश या बी के पावर टी। अब देखिए ट्रांसपोज कैसे होता है, ट्रांसपोज कैसे होता है, तो फर्स्ट रो कहां आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम की जगह पे, तो 145 है तो यहां 145 आ जाएगी, 297 है तो यहां 297, 828, 828, 004 तो 004। क्लियर है, ट्रांसपोज करा लिए। अब ऑर्डर देखिए, क्या ऑर्डर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी ऑर्डर क्या है 4x3, इसकी ऑर्डर क्या होगी, 3 रो है 4 कॉलम है, 3x4 हो गया। क्लियर है, यानी बोल सकते हैं कोई एक मैट्रिक्स है X, कोई एक मैट्रिक्स है X, इसकी ऑर्डर है मान लीजिए m क्रॉस n, इसकी ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। कोई एक मैट्रिक्स X है, इसकी ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। यदि इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कराया जाए, क्या कराया जाए, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कराने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा, नया मैट्रिक्स विल बी डिनोटेड बाय x के पावर t, मतलब x डैश या x के पावर t। और इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसकी n क्रॉस n है तो इसकी क्या होगी, n क्रॉस m हो जाएगी। क्लियर, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, पहला प्रॉपर्टी, कोई एक मैट्रिक्स ए है और कोई एक मैट्रिक्स बी है, यदि दोनों का सम का ओवरऑल ट्रांसपोज कराया जाए, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी दोनों के सम का ट्रांसपोज, ये वाली एक्सप्रेशन विल बी बराबर टू दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअल के ट्रांसपोज का सम, ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का सम, ये बोथ आर बराबर। ठीक है, मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड कराने के बाद उसका ट्रांसपोज कराने पर जितना आएगा उतना ही, एक बार ए का ट्रांसपोज कराइए और बी का ट्रांसपोज कराइए और दोनों को जोड़िए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दिस एक्सप्रेशन is बराबर टू दिस एक्सप्रेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी, a माइनस बी का ट्रांसपोज, घटाव क्या है, एक तरह का जोड़ है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी, कोई मैट्रिक्स ए है और अल्फा कोई स्केलर है, अल्फा क्या है, कोई स्केलर है, मतलब कोई नंबर है, किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से गुना करके ट्रांसपोज कराते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू ए का ट्रांसपोज। तीसरा प्रॉपर्टी क्लियर है, कोई एक मैट्रिक्स ए है और अल्फा कोई स्केलर है, किसी मैट्रिक्स में स्केलर से गुना करके ट्रांसपोज कराने पर जितना आता है उतना ही उसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके उस अल्फा यानी स्केलर से गुना कराया जाए तो आएगा। क्लियर है, मतलब बोथ आर बराबर। चौथी प्रॉपर्टी, हाँ काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, इसे आप लिख सकते हो बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। ठीक है,
देखिए इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं चौथी प्रॉपर्टी को। जैसे यहाँ दो मैट्रिक्स लिया, अब तीन मैट्रिक्स लो, ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज। इसको आप लिख सकते हो उल्टा चलो, रिवर्सल लॉ है ये, रिवर्सल लॉ, रिवर्स हो जाता है। जैसे ऐसे ऐसे कर दीजिए, ए बी सी का ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो, सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? चार ले लो, ए बी सी डी का ट्रांसपोज, डी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कीजिए। पढ़ाने के दरमियान हम ज्यादा आपसे बातचीत नहीं करते हैं या आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, इसलिए कि समय यहाँ कम होता है। उतना आप खुद समझते होंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। तो प्लीज जो पढ़ा है उसको सीरियसली लीजिएगा। और जहाँ तक प्रॉब्लम क्लास की बात रही, तो प्रॉब्लम का अलग अलग, हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना के आपको देंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम कराएंगे थ्योरी के साथ साथ। अब प्रॉब्लम आपको मिलेगा। अभी अब तक तो बेसिक टॉपिक चल रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आईआईटी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ये आईआईटी प्रीवियस से अब किस ईयर पूछा गया है ये पता नहीं है, लेकिन आईआईटी प्रीवियस ईयर्स का प्रॉब्लम है और ये आईआईटी 2013 का प्रॉब्लम है। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्रांसपोज से रिलेटेड है और मल्टीप्लिकेशन से। होमवर्क के रूप में आप लिख लीजिए, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।